हम देखने वाले क्लास 12 का जियोग्राफी। ये आपका सेकेंड बुक है और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर का नाम है जनसंख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है, मतलब जनसंख्या को एकत्रित किया जाता है, कितना जनसंख्या हुई है। क्या हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना के द्वारा जनसंख्या को एकत्रित किया जाता है। पहली बार जो जनगणना है 1872 में हुआ था। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। परंतु पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1850। पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था, परंतु पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1850। अब आपका है क्या कि जनसंख्या का वितरण, तो जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। फिर एक पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। ये सारे हम लोग फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब है कि जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या है क्या कि जब बढ़ जाती है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब इसके जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक हैं? 2 घटक। एक है प्राकृतिक घटक और एक है अभिप्रेरित घटक। तो प्राकृतिक घटक में व्यक्ति की जन्म और मृत्यु आता है। व्यक्ति का क्या आता है? जन्म और मृत्यु। मतलब किसी साल आपका जन्म बहुत ज्यादा हो गया और मृत्यु कम हुआ तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और अभिप्रेरित में क्या है कि इसमें आपका है क्या? अंतर्वर्ती और बाह्यवर्ती संचालन होता है। मतलब आदमियों का क्या होता है? प्रवास होता है। या तो लोग आते हैं या तो लोग क्या जाते हैं। इससे भी जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। लोगों के आने से मतलब किसी मान लीजिए एरिया इलाके में लोग बहुत सारे लोग आ गए, इस जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब अब दिखा है क्या कि दासकीय वृद्धि दर किसे कहा जाएगा? तो सबसे पहली बात देखिए, ये एक फार्मूला है T2 माइनस T1 बटा क्या T1। तो इसे किसे कहा जाएगा? तो है क्या T2 का मतलब है वर्तमान वर्ष में जनसंख्या और T1 का है आधार वर्ष में जनसंख्या। किस आधार पर जनसंख्या को बांटा गया है? तो है क्या देखिए, वर्तमान वर्ष में जनसंख्या और आधार वर्ष में जनसंख्या के अंतर तथा आधार वर्ष के अनुपात को जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे दासंकीय वृद्धि दर कहा जाता है। इसे G से सूचित किया जाता है, अर्थात G बराबर T2 माइनस T1 बटा T1। तो आपने क्या देखा कि दासंकीय वृद्धि दर किसे कहा जाएगा? तो देखिए T2 मतलब क्या है? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या, और T1 मतलब आधार वर्ष की जनसंख्या के अंतर तथा आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे दासंकीय वृद्धि दर कहा जाता है। इसे G से सूचित किया जाता है, अर्थात G बराबर T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू 100 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जहाँ ये अभी है क्या कि 1901 से लेकर 1921 तक, 1901 से लेकर 1921 तक जो भारत की जनसंख्या थी वो स्थिर थी। क्या थी जी? स्थिर थी, मतलब ज्यादा बढ़ी नहीं थी। तो उसे स्थिर प्रवास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थिर प्रवास। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या कब की जनसंख्या को स्थिर प्रवास कहा या प्रवासता कहा जाता है? तो 1901 से लेकर 1921 तक की जनसंख्या को स्थिर प्रवास कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो आबादी जो है बढ़ी नहीं थी। अब भाई क्या कि इस समय आबादी क्या थी? तो ऋणात्मक थी। 1921 में आबादी क्या था जी? ऋणात्मक है। तो भाई साहब आबादी थोड़ा बहुत क्या था? घटा। फिर 1921 से 1951 के तक, 1921 से क्या 1951 तक मृत्यु दर में क्या हुआ? थोड़ा सुधार हुआ। मृत्यु दर क्या जी? थोड़ा सुधार हुआ। मतलब जो बीमारी से लोग मर रहे थे अब उस बीमारियों का इलाज निकल चुका था, तो मृत्यु दर में क्या जी? सुधार आ गया। थोड़ा टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था। तो आपका है क्या कि मतलब 1921 से 1951 के बीच में क्या हुआ? मृत्यु दर में क्या जी? सुधार। फिर 1951 से 81 के बीच, 1951 से क्या जी? 81 जनसंख्या विस्फोट हुआ। मतलब आबादी में बहुत ज्यादा है ना, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आबादी का बहुत ज्यादा बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब क्या वार्षिक वृद्धि दर कितना हो गया था? 2.2 क्या जी? 25% से जनसंख्या जो है हमेशा बढ़ने लगी प्रति वर्ष जो जनसंख्या है वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 2.25 क्या जी? 2.2% बढ़ेगा। फिर 1981 के बाद
स्त्रियों के शिक्षा में क्या हुआ, सुधार आया। स्त्री से क्या जी सुधार हुआ। तो जब स्त्री की शिक्षा में सुधार हुआ तो फिर से थोड़ा जनसंख्या जो है बराबर आया। फिर आगे है क्या कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 2025 तक आपकी जो भारत की आबादी है कितना जी 135 करोड़, लेकिन 2023 में ही भारत की आबादी कितनी हो गई वर्तमान समय बताइए 142 करोड़। कितना हो गया जी 142 करोड़। लेकिन आपके किताब के अकॉर्डिंग 135 करोड़ दिया, 135 करोड़ ही आप लोग मारेंगे। ठीक है, जब कहा क्या कि ये अनुमान लगाया, मतलब विश्व विकास रिपोर्ट के एक अनुमान लगाया कि 2025 तक भारत की आबादी जो है ना जिस रफ्तार से बढ़ रही है इतना हो जाएगी, लेकिन और ज्यादा ही बढ़ गई। अब देखा क्या जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता, जनसंख्या वृद्धि में क्या क्षेत्रीय विभिन्नता। तो 1991 से लेकर आपका है क्या 2001 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य और क्या जी भारत के राज्य और क्या केंद्र शासित प्रदेशों में आपका है कि किसमें कम जनसंख्या थी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी और गोवा में निम्न जनसंख्या दर था। क्या था जी निम्न जनसंख्या दर, मतलब भारत में कम जनसंख्या दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और क्या जी पुडुचेरी और क्या जी गोवा है। तो सबसे कम उस समय से अभी तक भी सबसे कम जो है जनसंख्या दर किसकी है, तो केरल की है। क्या जी केरल है, और केरल के लोग क्या जी ज्यादातर क्या जी साक्षर है, और जहां भी लोग ज्यादा साक्षर होंगे वहां पर जनसंख्या में दर क्या जी ऑटोमेटिक या तो स्थिर हो जाएगी या तो घटेगी। अब है क्या देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, देहरादून मतलब उत्तराखंड, एमपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सब में जनसंख्या वृद्धि दर क्या जी अधिक है। क्या जी अधिक है। फिर आपका है क्या किशोरा अवस्था में, किशोरा अवस्था की जनसंख्या जो ना बहुत ज्यादा आंकी गई। किशोरा अवस्था मतलब 10 से 19 साल की जो लोग थे ना उनकी जनसंख्या क्या थी बहुत ज्यादा। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा नीति देखिए है क्या कि राष्ट्रीय युवा नीति कब तैयार किया गया, 2014 NYP मतलब नेशनल युवा पॉलिसी। ठीक है ना, नेशनल क्या जी पॉलिसी, और इसमें कितने वर्ष के लोगों को रखा गया था, 15 से क्या जी 29 वर्ष के लोगों को रखा गया। ठीक है, फिर 2015 में कौशल विकास नीति लागू की गई। क्या नीति लागू किया 2015 में क्या जी कौशल विकास नीति लागू की।